सो डियर वेदांत, वेदांत है ना बेटा आपका नाम? यस सर। ओके, तो वेदांत बेटा क्लास 9 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे बेटा आज हम। और क्लास के रूल्स बच्चे कुछ ऐसे होंगे कि शुरू के 35 मिनट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और आफ्टर 35 मिनट जो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा उसी से रिलेटेड फीडबैक मैं आपसे लूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है? सो फर्स्ट चैप्टर है बेटा ये आपका क्लास 9 का मैथमेटिक्स का, विच इज नंबर सिस्टम। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना हमें जो ये फर्स्ट वर्ड लिखा है नंबर, इसके बारे में पता होना चाहिए बेटा कि व्हाट इज नंबर बेसिकली। सो इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज नंबर बेसिकली, सो व्हाट इज नंबर? नंबर इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। के नंबर बेसिकली क्या है बच्चे कि किसी भी चीज की क्वांटिटी अगर मुझे निकालनी है ना तो उसके लिए मुझे नंबर की जरूरत पड़ती है। देखो हम अपनी डेली लाइफ में नंबर का यूज करते हैं ना, नंबर का यूज डेली लाइफ में। तो यहाँ पे तो सबसे बेसिक चीज है नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि इस टाइम पे मैं कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलोगे 1, तो आपने नंबर यूज किया। मैं पूछता हूँ कि आपकी कितनी आंखें हैं, तो आप बोलोगे 2, तो आपने अपनी आंखें बताई ना कि आपकी यू हैव 2 आईज, तो आपने यहाँ पे क्वांटिटी बताई। तो क्वांटिटी बताने के लिए किसी भी चीज की अगर आपको क्वांटिटी एक्सप्लेन करनी है बेटा, देन यू विल यूज दिस टर्म विच इज कॉल्ड नंबर। आप मार्केट में जाते हो, कुछ भी सामान आप परचेज करते हो, आप मार्केट में गए, आपके घर वालों ने कहा कि जाओ शुगर लेके आओ, तो आप वहां जाके उसको दुकानदार को बोलोगे, शॉपकीपर को कि भाई आई वॉन्ट 2 kg शुगर, तो आपने वहां नंबर यूज किया 2। ठीक है ना? तो अपनी डेली लाइफ में बेटा जहां भी हमें किसी चीज की क्वांटिटी निकालनी है तो क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? नंबर पता लग गया क्या होता है? तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या, और जो नंबर सिस्टम है उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से सेट हैं नंबर्स के नंबर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले नंबर पे जो सेट आता है बेटा नंबर सिस्टम में, दैट इज नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला जो हमारे पास सेट आता है नंबर सिस्टम के अंदर, दैट इज नेचुरल नंबर। सो इफ समवन आस्क्स मी व्हाट आर नेचुरल नंबर, तो इसको याद रखना भी ना बहुत इजी है। इसमें वर्ड आ रहा है नेचुरल, मतलब ऐसे नंबर बेटा जो हम नेचुरली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ज्यादातर हम अपनी डेली लाइफ में जो नंबर्स यूज करते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो ये जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इन सबको हम बेटा क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरली ज्यादा, तो मैक्सिमम हम ज्यादातर नेचुरली यही नंबर्स यूज करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब पहली बार वो काउंटिंग शुरू करता है तो उसको काउंटिंग कहाँ से सिखाते हैं? 1 से, है ना? 0 से तो नहीं ना सिखाते। कोई छोटा बच्चा है, अगर आपने देखा होगा आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको हम काउंटिंग सिखाते हैं, तो कहाँ से शुरू सिखाते हैं? नेचुरली 1 से। तो इस तरह से आप याद रखोगे, नेचुरली जो हम यूज करते हैं नंबर्स, दे आर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद बेटा, और नेचुरल नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। आपको ध्यान रखना है, एन से ही नेचुरल और एन से जो इसका सिंबल बन गया। तो नेचुरल नंबर को बेटा एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? नेचुरल नंबर के बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आते हैं वो है बेटा होल नंबर्स। क्या है वो? होल नंबर्स। सो व्हाट आर होल नंबर्स? अब क्या देखा गया कि नेचुरली हम जो नंबर्स यूज कर रहे थे 1 2 3 वो ठीक था, लेकिन बाद में देखा गया कि भाई जीरो को भी ऐड करना चाहिए सिस्टम के अंदर। तो जब सिस्टम में, नंबर सिस्टम में जीरो को ऐड कर दिया गया तो वो क्या कहलाया बेटा? होल नंबर सिस्टम। मतलब ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, तो इसे बोलते हैं होल नंबर। और होल नंबर को भी किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है? होल नंबर के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू। हाँ, तो अगर बेटा आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, तो वो सिर्फ जीरो का डिफरेंस है ना? जीरो का डिफरेंस है। यू लुक एट द सेट ऑफ होल नंबर्स, वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट
आफ्टर जीरो ऑल आर नेचुरल नंबर, है ना, ये डिफरेंस है ना कि जीरो के बाद Yes, सभी sir. नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, सिर्फ होल Natural. नंबर, हाँ होल नंबर में एक ये नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, जीरो। ठीक है बेटा। Zero. Okay, sir. नाउ थर्ड नंबर पे इसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, आफ्टर नेचुरल नंबर वी हैव इंटीजर्स। क्या आता है, इंटीजर। Integers. Okay. इंटीजर क्या होता है वो देखो। अब मैंने क्या कहा था कि नेचुरली जो नंबर यूज करते हैं दे आर नेचुरल नंबर, फिर हमने जीरो भी इंक्लूड कर ली तो उसे हमने बोला होल नंबर। लेकिन हमारी डेली लाइफ में ना कई बार हम कुछ ऐसे नंबर्स भी यूज करते हैं जो माइनस में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हिल स्टेशन पे चले गए और वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है और मैं आपसे पूछता हूँ वहां का टेम्परेचर कितना है, आपने बोला सपोज वहां का टेम्परेचर, मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ हो, आपने बोला कि मैं तो हिल स्टेशन पे हूँ, मैंने पूछा वहां का टेम्परेचर कितना है, तो आपने कहा जी वहां का जो टेम्परेचर है अभी 2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अभी आपने बोला, तो धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। 2 से सपोज टेम्परेचर घट के बेटा 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, टेम्परेचर और घट गया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है, आपने सुना है चला Yes, जाता है sir. ना। थोड़ी देर बाद टेम्परेचर पता चला -2 डिग्री सेल्सियस होगा, हो गया, फिर -4 डिग्री सेल्सियस भी हो गया। दैट मीन्स हमें क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए नेगेटिव नंबर्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये जब नेगेटिव नंबर्स ऐड किए गए एक्स्ट्रा, तो तब हमें क्या मिले, इंटीजर्स मिले। क्या मिले तब हमें, Yes, sir. इंटीजर्स। तो इसका मतलब बच्चों, Integers. इसका मतलब बेटा इंटीजर को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो मुझे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो इफ आई इंक्लूड Okay, द sir. नेगेटिव नंबर्स देन आई विल गेट इंटीजर्स। मीन्स Integers. हमारे पास होल नंबर्स जीरो से शुरू थे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। और इसी तरह से अगर मैं इस तरफ भी नेगेटिव नंबर्स ले लूँ, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहूँ, -4 -5 -6 अप टू सो ऑन -100 अप टू सो ऑन, चलता ही रहूँ चलता ही रहूँ। देन ये जो पूरा सेट मुझे मिलेगा बेटा, इस पूरे सेट को क्या बोलेंगे हम, इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Integers. इंटीजर। ठीक है। Integers. हाँ, तो यहाँ आपने एक चीज और इंटरेस्टिंग जो चीज है वो आपने नोट की होगी कि जो इंटीजर है, इंटीजर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स भी आ गए, है ना, ये 1 से शुरू हो रहे हैं ना, सो इंटीजर में हमारे नेचुरल नंबर भी आ गए। इसी के अलावा बेटा इंटीजर में हमारे होल नंबर भी आ गए, है ना, होल नंबर भी आ गए जीरो से। तो इसका मतलब इंटीजर के अंदर हमारे होल नंबर्स भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और ये टोटल Okay, sir. हमारा सारा का सारा इंटीजर। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब Yes, आते हैं sir. हम इंटीजर के सिंबल पे। अब इंटीजर का जो सिंबल है ना बेटा, अब तुमने देखा नेचुरल नंबर का सिंबल था n, होल नंबर का सिंबल था w। तो कई बार ना बच्चे ज्यादातर ये मिस्टेक करते हैं, वो इंटीजर का सिंबल i ले लेते हैं कि i से इंटीजर और i इसका सिंबल। तो यहाँ पे बच्चे वो गड़बड़ कर देते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, इंटीजर का सिंबल है z। व्हाट इज द सिंबल वी यूज फॉर इंटीजर, दैट इज z। अब z कहाँ से Z. आया, अब z सिंबल क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भाई। तो z जो सिंबल यूज करते हैं ना बेटा इंटीजर का, वो लैटिन लैंग्वेज से हमने यूज किया है। नहीं, जर्मन लैंग्वेज से। कौन से लैंग्वेज से उठाया है जेड वाला सिंबल, जर्मन। German language. जर्मन में एक वर्ड होता है जहलन। क्या वर्ड होता है बेटा, जहलन। जर्मन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है जहलन, और जहलन को अगर मैं ट्रांसलेट करूं इंग्लिश में या हिंदी में तो वो सिंपली बनता है टू कैलकुलेट या टू काउंट। क्या बनता है इसका मतलब, Okay, टू sir. काउंट। ठीक है। तो Okay, sir. हाँ, तो जो इंटीजर का सिंबल है ना जेड, ये कहाँ से निकल के आया बेटा, जहलन। एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जहलन, वहां से। जहलन का इंग्लिश में मतलब होता है टू काउंट, मतलब गिनना किसी चीज को। तो Okay, वहां से sir. इंटीजर का सिंबल बना है जेड। क्लियर है यहाँ तक। Okay, sir. इसके बाद Yes. फोर्थ नंबर पे बेटा हमारे पास आता है, आफ्टर दैट ऑन फोर्थ नंबर वी हैव रैशनल नंबर्स। क्या आता है बेटा हमारे पास, रैशनल Rational number. नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, दोज numbers which can be represented
in the form of P upon Q। मीन्स बेटा ऐसे नंबर्स जिनको मैं P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकूं, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकूं, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स के। फॉर एग्जांपल बच्चे 2/5 इट इज अ रैशनल नंबर। 2/5 क्या है बेटा? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको मैं इसको मैं लिख सकता हूँ ना ये P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे P कितना है मेरा 2, क्यू कितना है 5, तो P बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया ना इसको मैंने, तो 2/5 इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली 1/8 इज रैशनल नंबर, 2/3 इज रैशनल नंबर, 8/5 is rational number. So there are infinite numbers which can be represented as rational numbers. तो rational number में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमने इंटीजर पढ़े हैं, क्या इंटीजर भी रैशनल नंबर है? तो आंसर आता है यस। आपने ध्यान रखना है, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। हर इंटीजर क्या होगा बेटा? रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी इंटीजर अगर आप लेते हो, जैसे सपोज मैंने एक इंटीजर उठा लिया 2, 2 इज इंटीजर। क्लियर है? 2 क्या है? एक इंटीजर है। तो 2 को मैं P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यस, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। आई कैन राइट इट एज 2/1। कोई फर्क पड़ा इस पे? नहीं पड़ा है ना। मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। सो 2 इज अ रैशनल नंबर आल्सो। तो 2 is the example of integer as well as rational number. Similarly, if I have suppose 3, I can write 3 as 3/1. So 3/1 is also rational. Here, so I can say that so I can say that like we have studied about natural numbers. Like this, these are natural numbers which are starting from 1. And after that we have studied about whole numbers which were starting from 0, and after that we have studied about integers, and every integer is rational number. So I can say that all these numbers can be categorized as rational number. ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं यहाँ से एक सिंपल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूँ नंबर सिस्टम की। क्या बना सकता हूँ बेटा? एक सिंपल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जितना हमने पढ़ा ना उससे रिलेटेड एक सिंपल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले एक नंबर रह गया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना? एक नंबर रह गया ना 5th नंबर पे जो आता है हमारे पास, विच इज इर्रेशनल नंबर। तो 5th नंबर पे रह गया इर्रेशनल नंबर, वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको सम अप करता हूँ सारे। 5th नंबर पे आपके पास एक ये आता है बेटा, इर्रेशनल नंबर। क्या आता है? इर्रेशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर का सिंबल रह गया आपको बताना। रैशनल नंबर का सिंबल क्या है भाई? अब यहाँ भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। वो रैशनल नंबर का आर से रैशनल, वो सोच लेते हैं कि भाई रैशनल नंबर का सिंबल तो कैपिटल आर होगा। सो ऐसा नहीं है। कैपिटल आर हम किसी और चीज के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ रैशनल नंबर का सिंबल क्या यूज किया जाता है बेटा? कैपिटल क्यू। क्या यूज किया जाता है? कैपिटल क्यू। अब क्यू क्यों यूज किया है? क्यू बेसिकली रिप्रेजेंट द कोशेंट। ओके सर। ये Q इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कोशेंट, मतलब बटे वाले जो नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम रैशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखनी है आपने इसकी सिंबल। ठीक है? ओके सर। आफ्टर दैट वी हैव इररेशनल नंबर्स। अब जो इररेशनल नंबर है बेटा, इररेशनल नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर्स जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर्स। सो आई कैन से दैट द नंबर्स which cannot be written in the form of P by Q। तो ऐसे नंबर्स बेटा जिनको P by Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दे आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। अब एग्जांपल्स क्या है इररेशनल नंबर के? लाइक इररेशनल नंबर का अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो दैट इज लाइक
√2. √2 is irrational number because I cannot write √2 in the form of p by q. by Q. Similarly, √3, √5, पाई सुना है आपने? पाई Pi. हाँ, पाई की वैल्यू क्या है? 3.1414 अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है ना? सो अभी तो मैं जस्ट एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इरेशनल नंबर की, आगे मैं डिटेल में भी बताऊंगा इरेशनल नंबर एग्जैक्टली हमें कैसे पता लगता है कि इरेशनल नंबर है क्या, क्योंकि अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने कहा है कि भाई जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर है। तो आप क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई √2 है, इसको मैं √2/1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन मैंने तो कहा है √2 इरेशनल नंबर है, तो मैंने √2/1 को रैशनल क्यों नहीं बोला ये मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि बेटा जब आप √2 को कैलकुलेट करते हो ना, √2 की वैल्यू ना जो डेसिमल में जब आप निकालते हो 1.414 अप टू सो ऑन चलती रहती है, ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में। तो अभी के लिए इसको जस्ट इतना याद रखो, इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन अकरिंग डेसिमल इनके बनते हैं, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखो, ठीक है? सो इस तरह से बेटा हमारे पास 5 तरह के नंबर्स हो गए, ये समझ में आया तुम्हें यहाँ तक? क्लियर है? तो टोटल कितने नंबर्स Yes, हमने sir. पढ़े? Sir, 5. कौन कौन से? Sir, whole numbers, natural हम्म, numbers, हम्म, rational numbers, irrational numbers. ठीक है ना? तो इस तरह से हमने टोटल जो है 5 नंबर्स, इस तरह के नंबर्स हमने पढ़ लिए। और इरेशनल नंबर के लिए ज्यादातर बेटा क्या सिंबल यूज किया जाता है? पी, ये आपको याद रखना है। कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? P. पी यूज किया जाता है, ठीक है? सो अगर मैं सम अप करता हूं जितना हमने पढ़ा, तो वहां से हमें पता लगता है बेटा कि जो हमारे नंबर्स हैं दे कैन बी कैटेगराइज इनटू 5 टाइप्स। नंबर 1 पे आते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है? सेकंड नंबर पे बच्चे आते हैं हमारे पास होल नंबर्स, विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स, in which we have negative number also, and then we have irrational numbers, like √2, √3, 5, so they are irrational numbers। क्लियर है बेटा? तो नंबर सिस्टम समझ में आ गया आपको, और टाइप्स आपको बता दिए नंबर सिस्टम के, क्लियर है? समझ गए? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीजें हमें क्या पता लगी, हमें पता लगा बेटा कि अगर मैं सपोज अब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, इसकी क्या दिखाऊंगा आपको मैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम। Yes, sir. आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो ना साथ साथ? No, sir. चलो बाद में लिख लेना इसको जरूर साथ साथ, ठीक है ना? कॉपी पेन लेके बैठे हो नेक्स्ट टाइम, सर है मेरे पास, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है? साथ साथ देखो, सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या आए थे? नेचुरल नंबर्स, है ना? और फिर मैंने आपको क्या बताया था? नेचुरल नंबर से ज्यादा बड़े क्या आए थे? होल नंबर्स। तो एक और बड़ा सर्कल मैं ले लेता हूं, एंड दिस सर्कल विल कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स। तो आई कैन से दैट होल नंबर्स, है ना? तो सबसे छोटे होते हैं बेटा, सबसे कम क्या है? नेचुरल नंबर। और जितने भी नेचुरल नंबर है उन सबको हम होल नंबर भी मतलब
जितने भी नेचुरल नंबर है उन सबको होल नंबर बोल सकते हैं ना। फॉर बोल एग्जाम्पल सकते हैं, यस 1 इज ए नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर, होल 2 नंबर, इज ए नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर। होल इसीलिए नंबर, हाँ, इसीलिए मैंने होल नंबर का सर्कल बड़ा रखा है, नेचुरल नंबर का सर्कल छोटा रखा है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। आपने एक लाइन याद रखनी है, देखो, एवरी नेचुरल नंबर is whole number, ओके सर, but every whole number इज नॉट is not इज natural, नॉट नेचुरल, is not necessarily natural, is not, ओके सर, ठीक है, is not necessarily natural, कि जरूरी नहीं है कि हर होल नंबर नेचुरल हो। फॉर एग्जाम्पल 0 इज अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये चीज आ गई समझ में? यस सर, यही रीजन है कि मैंने जो होल नंबर का सर्कल है वो बड़ा रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि सभी नेचुरल नंबर को मैं होल नंबर बोल सकता हूं, लेकिन सभी होल नंबर्स को मैं नेचुरल नंबर नहीं बोल सकता, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर बेटा, होल नंबर के बाद हमने पढ़ा था इंटीजर। क्या पढ़ा था? इंटीजर, इंटीजर। तो इससे ही बड़ा सर्कल किसका आएगा हमारे पास? इंटीजर। तो इससे बड़ा सर्कल इंटीजर का है। मैंने इंटीजर का सर्कल बड़ा क्यों लिया? क्योंकि जितने भी होल नंबर्स हैं बेटा उन सबको मैं क्या कह सकता हूँ? इंटीजर कह सकता हूँ, कह सकता हूँ ना, इंटीजर, है ना? यस सर, 0 इज इंटीजर, 1 इज 0 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर, इंटीजर, 3 इज इंटीजर, 4 इंटीजर। तो जितने भी होल नंबर्स हैं और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, दे ऑल कैन बी रिगार्डेड एज इंटीजर, उनको इंटीजर कहा जा सकता है। क्लियर है बेटा? ओके सर, नाउ आफ्टर दैट हमारे पास एक और बड़ा सर्कल है, और वो बड़ा सर्कल किसके लिए होगा बताओ, गैस करो। बड़ा सर्कल अब मैं किसके लिए लूंगा? एनी गेस? रैशनल, यस, रैशनल नंबर के लिए। तो सबसे ऊपर कौन से नंबर आते हैं बेटा इस ग्रुप में? रैशनल नंबर, रैशनल, है ना? कौन से नंबर आ जाते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाते हैं? रैशनल नंबर। क्लियर है? ठीक। यस सर, तो क्योंकि हर इंटीजर रैशनल नंबर भी होगा, बिकॉज -1 इज अ रैशनल नंबर टू, क्योंकि मैं -1 को -1/1 लिख सकता हूँ। -2 इज आल्सो रैशनल नंबर बिकॉज आई कैन राइट -2 एज -2/1। क्लियर? सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? अब यहां से बहुत से कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं बेटा। क्या क्या कंसेप्ट? के every integer is rational number but every rational number is not integer। इंटीजर, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि प्रूव करके दिखाओ कि एवरी के, एक एग्जांपल दो जिससे पता चले कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, कि हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। ये कैसे प्रूव कर सकते हो आप? कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3/8। 3/8 is a rational number but not integer, है ना? This is not integer, this is a rational number. Similarly I can write 1/2। 1/2 is a rational number but not integer। So ये जरूरी नहीं है कि हर रैशनल नंबर इंटीजर हो, इसीलिए रैशनल नंबर का सर्कल सबसे बड़ा आया है। क्लियर है बेटा? ओके, यही रीजन है कि रैशनल नंबर का सर्कल सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ टाइप आता था बेटा, जो क्या था? इररेशनल नंबर्स, मतलब जिनको p/q की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इररेशनल इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे अलग से क्या हो गए? इररेशनल नंबर्स हो गए। अलग सर्कल मैंने किसका बना दिया? इररेशनल नंबर्स का। इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इररेशनल नहीं है, ओके, नंबर्स मतलब कोई नंबर अगर रैशनल नंबर भी नहीं है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इररेशनल नंबर बोलूंगा। ठीक है, तो इररेशनल नंबर कभी भी ना तो रैशनल होगा, ना इंटीजर होगा, ना नेचुरल होगा, ना होल नंबर होगा। इररेशनल नंबर अपने आप में ही एक अलग नंबर है।
क्लियर है? इरेशनल नंबर में सब आ जाता है, √2, पाई, √3, √5, √7, ये सब इसमें आ जाते हैं बेटा, इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ ओके गया? सर। अब इन सभी नंबर्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, एक सर्कल में बंद कर दूं, इन सभी नंबर्स को बेटा अगर मैं एक ही सर्कल में कंबाइन कर दूं, तो उस पूरे सर्कल को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक है ना? इन सबको अगर एक सर्कल में बंद कर दिया जाए पूरे नंबर्स को, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? हमारे रियल रियल नंबर। नंबर कहलाएंगे। ओके सर। ठीक है बेटा? तो रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, सब कुछ किस में आ जाता है बेटा? रियल नंबर में आ जाता है। तो क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट यस सर। आपको, कुछ पूछना हो? नो सर। ठीक नो है, सर, समझ क्लियर गया। है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो, हम्म। तो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी की। तो फर्स्ट चैप्टर भी मैंने आपको समझाया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ओके सर। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे। इसके अलावा नंबर लाइन तो जानते हो ना क्या है? छोटी यस क्लासेस में हमने पढ़ी है नंबर लाइन। नंबर लाइन बेसिकली एक लाइन है जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कि जैसे 0, एक रेगुलर इंटरवल्स पे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इधर -1, -2, -3 up to so on. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नंबर लाइन। ठीक है? तो 0 से इधर इधर ये सारे क्या है मेरे नंबर लाइन को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो बेटा नंबर लाइन में यहाँ ये सभी क्या है मेरे 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर को। 0 से आगे होल नंबर, और सभी क्या है मेरे? इंटीजर। और अगर आप ध्यान से देखो ना, तो कोई भी दो इंटीजर अगर आप लेते हो, जैसे 0 एंड 1, इनके बीच में बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? रैशनल नंबर। ये ध्यान रखना, 0 और 1 रैशनल नंबर्स। है ना? 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे क्या हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। ठीक है? जैसे कि बहुत सारे बनते हैं, वो हम आगे हायर नेक्स्ट चैप्टर्स जब हम डिस्कस करेंगे तब करेंगे। तो आज ये हमने फर्स्ट चैप्टर किया है, इसमें हमने बेसिक्स पढ़े कि नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। अब जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एग्जांपल है, वो डिस्कस कर लेते हैं। है आपके पास बुक किस टाइम पे? यस सर। एनसीईआरटी बुक ले रहे हो ना? तो एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का बेटा फर्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल देखो कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। स्टेटमेंट्स पूछी है, ट्रू और फॉल्स आपने बताना है ना? ट्रू और फॉल्स। तो इफ यू रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज फर्स्ट सर स्टेटमेंट? इट्स ट्रू। सर इट्स ट्रू। नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा आपकी, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये लिखा है ना इन्होंने, देखो क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी होल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इट इज फॉल्स बेटा। एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल 0 इज ए होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। बताया था ना अभी आपको। ये देखो, यस सर, यस। ये देखो, होल नंबर का सर्कल बड़ा है, नेचुरल नंबर का सर्कल छोटा है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है ओके। आपने। तो इसका रीजन भी यही आएगा कि दिस इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, तो दिस इज ओके सर। फॉल्स। क्लियर? नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ट्रू। है ना? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, दैट इज ट्रू। Why it is true? Because I have shown you that rational number का सर्कल बड़ा है, उससे छोटा सर्कल इंटीजर का है। So I can say that every integer is rational number because rational रैशनल। number का सर्कल बड़ा है ना? यस सर। क्लियर है? बिकॉज इसका एग्जाम्पल क्या दोगे? क्योंकि हर इंटीजर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 इज इंटीजर एंड आई कैन राइट 2 एज 2/1. -5 is integer, I can write it in the form of p by q like -5/1. So it is integer as well as rational number also. So it is true. ओके। Similarly, third every rational number is an integer. है ना? Every rational number
is an integer. Now अब बताओ ये सही है या सर गलत? फॉल्स। फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 2/3 इज रैशनल टू नंबर बाई थ्री। बट इट इज नॉट इंटीजर, है ना? इट इज नॉट यस सर। इंटीजर, सो इट इज फॉल्स। इस तरह से आप एग्जांपल दे के एक्सप्लेन करोगे कि इट इज फॉल्स बिकॉज फॉर एग्जांपल 2/3 इज द रैशनल नंबर बट इट इज नॉट इंटीजर। और यहाँ भी आपको ओके मैंने सर। सिखाया था, देखो आप देख सकते हो रैशनल नंबर का सर्कल बड़ा है, इंटीजर का छोटा है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल में बच्चे। सेकंड एग्जांपल इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो क्वेश्चन है और इसको ना कई तरीके से कर सकते हैं बेटा, और इसके आंसर भी अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों तरीके मैं आपको समझा दूं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2। तो 1 और 2 के बीच में बेटा हमें बताने हैं रैशनल नंबर कितने? 5। तो कैसे बताएंगे? सिर्फ 5 रैशनल नंबर निकालने। वैसे तो बेटा देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अगर मैं आपको बताऊं हजारों करोड़ों अरबों कितने भी नंबर निकाल सकते हो, लेकिन हमें 2 पूछे हैं ना, 5 पूछे हैं, 5 रैशनल नंबर पूछे हैं। तो वो कैसे निकालने हैं उसके कई तरीके हैं। सबसे पहले इजी वाला तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, हमें कितने नंबर निकालने हैं बेटा? कितने रैशनल नंबर? 5। 5 निकालना है तो आप क्या करो, 5 से एक बड़ा नंबर ले लो। 5 से बड़ा नंबर क्या होगा? 6 है ना। 5 से बड़ा नंबर आप जो लोगे वो क्या होगा? 6 होगा। तो आपने क्या करना है, आपको 1 और 2 के बीच में निकालना है ना। तो आप क्या करो, ये जो 1 है ना, आपने 5 से बड़ा नंबर ले लिया 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से डिवाइड, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम से डिवाइड कर दिया, कुछ भी नहीं होगा। क्या इससे इसकी वैल्यू में चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि 6 से ही मल्टीप्लाई किया, 6 से ही डिवाइड। ये तो वही बात होगी, मैंने आपकी जेब से 10 रुपए निकाल लिए और आपको 10 रुपए दे दिए, तो उससे आपकी जेब में तो उतने ही पैसे रहे ना। ऐसे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तुम्हारा ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? ये बन गया आपका 6/6। सिमिलरली सेकेंड नंबर को भी आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से डिवाइड, तो ये बन जाता है आपका बेटा 12/6। ठीक है, अब 6/6 और 12/6 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। देखो कौन कौन से। 6 से आगे क्या आता है बेटा? 7। तो पहला रैशनल नंबर हो जाएगा 7/6, हो गया ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 8/6। नेक्स्ट हो जाएगा 9/6। आफ्टर दैट 10/6, 7/6। हो गया ना 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप जो है 5 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में? सो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में 9 रैशनल नंबर निकाल दो, निकाल सकते हो? कितने रैशनल नंबर निकालने को कहे मैंने? 9। सर 9 से मैं सिर्फ हमने 9 से एक बड़ा नंबर लेना है जो हो जाएगा 10। 9 से एक बड़ा जो हो जाएगा 10। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, आई विल गेट 10/10। सिमिलरली हेयर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, आई गेट 20/10। ठीक है, सो आई गेट 9 नंबर्स, है ना। कौन कौन से? 11/10, 10 से आगे 11 आते हैं ना, 11 10 को 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 and 19/10. So I can write these 9 rational numbers. तो इस तरह से ना आपको जितने मर्जी पूछे हो आप उतने मर्जी बता सकते हो। ठीक है ना, तो कोई भी 2 नंबर्स के बीच में निकाल लोगे, कितने भी रैशनल नंबर पूछे हो, तो सिंपल सा फंडा है, आपने उसमें एक नंबर फालतू लेके उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यही मेथड से आप करके देखना, क्वेश्चंस को हो जाएंगे इजी। ठीक है, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो मुझे करके अभी दिखाओ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, फाइंड
और ना बेटा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का आंसर अलग अलग आ सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आंसर सेम हो इन क्वेश्चंस का। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर पूछे, निकाल के दिखाओ। ओके सर। करो कैलकुलेट। So done. डन। टेल यू। सर फर्स्ट मैंने 6 से बड़ा नंबर लिया जो 7 होता है, फिर मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर डिवाइड करा, फिर सेम चीज 4 से करी। फिर हम पहले 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आएगा 21/7, फिर 4 से करेंगे 28/7, फिर 6 नंबर्स आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 नंबर्स आगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप जो है नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, ओके सर। और इसके अलावा एक और टेक्निक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दो टेक्निक्स है बेटा जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेकंड टेक्निक देखो, सेकंड मेथड। ये मेथड थोड़ा लेंथी है, ठीक है। सेकंड मेथड देखो क्या है, रैशनल नंबर्स निकालने का। इसमें आपको क्या करना होता है सेकंड मेथड में, कि जैसे मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन था कि 1 और 2 के बीच में वी हैव टू फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स। ओके सर। So for this we can use another method which is like this. First of all, we will add these two numbers. We will just find out their average. आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो मैंने दोनों को ऐड किया 1 + 2 और इसका एवरेज निकालना। जब भी एवरेज निकाल दो तो क्या करते हैं, दो नंबर्स हैं तो 2 से ही डिवाइड करें, तो ये बनेगा मेरे पास 3/2। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे पास क्या आया बेटा, 3/2 आया। ठीक है, तो ये एक सर हम किसी भी मेथड से करें मैम आंसर सेम देंगे, मतलब मार्क्स सेम देंगे? मार्क्स सेम देंगे बेटा, आंसर अलग अलग आएंगे। कि देखो सेम मेथड से मैं कर रहा हूँ ना, तो आंसर अलग अलग आएंगे, लेकिन होंगे वो रैशनल नंबर। मैंने बताया ना, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है, आपको कोई 5 उठाने हैं। ये तो वही बात होगी ना कि आप मार्केट में गए और एक बोरी भरी हुई थी आलूओं की, आपने दुकानदार को कहा कि मुझे 1 किलो आलू लेने हैं। उसने आपको थैला पकड़ा दिया और कह दिया कि यहाँ से उठा लो। अब उसमें तो हजारों आलू हैं बोरी के अंदर, आपने कोई 10 आलू उठाने हैं, तो कोई भी उठा सकते हो, है तो वो आलू। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कोई भी आंसर दे सकते हो, सभी आंसर सही हैं। ठीक है, जैसे इस मेथड से अलग आंसर आएगा, तो एक नंबर तो हमें मिल गया 3/2। ठीक है, क्या मिल गया हमें, एक नंबर 3/2। सिमिलरली अब आप क्या करो, 3/2 और इनमें से दूसरे नंबर का क्या निकाल लो, फिर से एवरेज निकाल लो। ठीक है ना, इसी तरह से और भी आप जो है नंबर्स निकाल सकते हो। अगर मैं करता हूँ 3/2 + 2 ÷ 2, तो ये मेरे पास बनता है, देखो सॉल्व करके 7/2/2, तो दैट मीन्स इट बिकम्स 7 नहीं ये नहीं बनेगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, 1 लेके करके देखिए। अगर मैं लेता हूँ 1, देन इट बिकम्स 5/2 ÷ 2 एंड इट बिकम्स 5/2।
4, तो 5/4 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट Yes, नंबर sir. आपको मिला 3/2, सेकंड नंबर आपको मिल गया 5/4। सिमिलरली आप 5/4 और जो छोटे वाला नंबर है ना 1, इसका फिर से एवरेज निकाल लो डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाता है आपका 9/4/2, तो इट बिकम्स 9/8, तो इट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो इस तरह से आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो। लेकिन बेस्ट Okay, मेथड sir. कौन सा है? बेस्ट मेथड कौन सा है बेटा? ये वाला है ना, ये बेस्ट मेथड है ना, Yes, sir. ये बिल्कुल बेस्ट मेथड है। आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, Okay, sir. निकल तो इससे भी जाएंगे। Tough देखो हो रहा है. एक नंबर 3/2 आ गया, एक 5/4 आ गया, एक हमारे पास 9/8 आ गया। इसी तरह से और भी निकाल सकते हैं, 9/8 और 1 का एवरेज निकाल दो, ठीक है ना। नंबर इससे भी Yes, sir. निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी Yes, फर्स्ट sir. एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.1 और फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर। कि क्या 0 एक रैशनल Yes, नंबर? तो sir. आंसर आएगा यस, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q लाइक दिस। p/q फॉर्म में लिखना होता है such that q is always नॉन जीरो। q तो नॉन जीरो है ना हमारा, सो द आंसर इज यस। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमने कर ही लिया, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने थे, हमने कर दिया ऑलरेडी। Yes, sir. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करके देखना है घर पे, Okay, sir. ठीक है। Let me add another slide. तो थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है बेटा। इन थर्ड Okay, sir. क्वेश्चन you have to find out the rational number between 3/5 and 4/5. Between 3/5 And and 4/5. 4/5, ठीक है। कितने रैशनल नंबर निकालने बेटा? 5 रैशनल नंबर निकालने। 5. कर Okay. लोगे इसको? 5 रैशनल नंबर निकालने, तो इसमें वही टेक्निक यूज करनी है, 6/6 वाली, ठीक है। 6/6. हाँ, तो इसको करके दिखाना है आपने, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप सोल्व Okay, sir. करके उसकी फोटो खींच के, होमवर्क ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके उसकी फोटो जो है पीडीएफ फाइल बना के मेरे पास सेंड करोगे व्हाट्सएप, ठीक है बेटा। Okay, sir. फोर्थ क्वेश्चन है इसके बाद आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट Okay, है, sir. एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या लिखा है इन्होंने? एवरी Every natural number is a whole number. नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये सही कहा है इन्होंने भी? Yes, sir. हाँ, सही कहा. हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, बिकॉज हमने देखा है, ठीक है ना। ये देखो हमने देखा था ना सर्कल में, सर्कल का Yes, sir. ये रहा, ये देखो है ना, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर होल नंबर के सर्कल से छोटा है ना, इसका सर्कल, Yes, sir. so it is 3। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट इज सेकंड। सेकंड इज every integer is a whole number. Is it true? Every integer is a whole number. Tell me. False. False है ना, because every integer is not
whole number. Number, because Every minus, whole number is yes, an yes, yes, integer. yes, yes. -2 is not whole number, so it is false. Okay, sir. And if I look at third is every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. Is it true every rational number is a whole number? क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? False, No, false, 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 false. false, false. है ना? Because 2/3 is a rational number, but it is not whole number. So it is A false. whole number. False. ये था आज, समझ में आया आपको? तो आज हमने बेटा Yes, फर्स्ट sir. चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. सेकंड एक्सरसाइज हम कल से शुरू करेंगे. कल जो है हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखेंगे. Okay. इररेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाता है. तो कल आप ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास रखते हैं, ठीक है? कंपास, स्केल, ये सब. Okay. ओके, ठीक है. तो जो मैंने बेटा पढ़ाया कि जो आपको होमवर्क दिया है एक्सरसाइज 1.1, ये कंप्लीट करके पीडीएफ फाइल बना के मेरे से चेक करवा लेना, ठीक है बेटा? सिर्फ क्वेश्चन 3 करना है. हाँ, वैसे तो हो ही गए. आपने टोटल कंप्लीट करना है फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, कंप्लीट एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 4, ठीक है? कल हम सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे. आप अपने पास कंपास वगैरह सब लेके रखें, ठीक है? कल मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि नंबर लाइन पे इररेशनल नंबर को कैसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटा? तो आज की क्लास में इतना ही. तो मैथ की क्लास में आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? ओके Okay, sir. बाय. Thank you, sir. Bye. ओके बाय.